हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम अपना इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेंटेंस। ग्रेड सिक्स्थ की सारे के सारे ग्रामर पोर्शन इसी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे हम अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो भी मटेरियल हम लेंगे वो असेंशियल की बुक्स में से लेंगे, उन्हीं की एक्सरसाइज हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज़ सेंटेंस। तो जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो भी वो थॉट्स हम डालते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जो भी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो कुछ सेंटेंस की हेल्प से ही मैं अपने मैसेज आप तक कन्वे कर पा रही हूँ। तो व्हाट आर दीज आर सेंटेंस। We use words to express our thoughts and feelings. These words are arranged in groups. Some of these groups make the complete sense, and the group of words which makes the complete sense is called sentence. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गोवा हैज़ फाइन बीच। गोवा में बहुत सारे अच्छे अच्छे बीच हैं। व्हेन डिड यू गो टू गोवा, आप गोवा कब जाओगे। हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट सीन वॉज, सनसेट सीन कितना ब्यूटीफुल था। तो ये कुछ एक ऐसे ग्रुप्स हैं वर्ड्स के जो कंप्लीट सेंस देते हैं। ये हमें बताते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, हमें बताते हैं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, अगर हम इसे सम अप करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। अगर आप देखोगे तो सेंटेंस के लास्ट में कभी जो होता है वो हमें फुल स्टॉप मिलता है, कभी क्वेश्चन मार्क मिलता है, कभी एक्सक्लामेटरी साइन भी होता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जो भी सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। जैसे इसमें देखें तो गोवा हैज़ फाइन बीच में गोवा का कैपिटल G, व्हेन का W एंड हाउ का H। फिर उसके बाद ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस एंड यहाँ पे एक्सक्लामेटरी वाला सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के हमें कुछ एक सेंटेंस के लास्ट में कुछ एक हमें क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। अब ये मार्क्स के बेसिस पे भी हम आगे क्राइटेरिया करेंगे कि सेंटेंस फर्दर अलग अलग टाइप्स की होती हैं। पर सेंटेंस को डिटेल में करने से पहले हमें सेंटेंस और फ्रेज का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फ्रेज क्या होता है, अभी हमने बोला सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस। जैसे आपसे मैं पूछूं कि भाई पार्टी कब है, तो आप बोलोगे एट नाइट। ठीक है, आपने बोला रात को। ठीक है, मम्मा कहाँ पे हैं, इन द पार्क। लेकिन अब कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कुछ भी ना पूछूं और आप मुझे बोलो इन द पार्क, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा फिर भी आपने बोला एट नाइट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जॉय एंड सोरो। तो यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनती है, बट कुछ एक सेंस बनती है। मीन्स अगर इनके कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर आप उनके शॉर्ट आंसर्स जो देते हो वो फ्रेजेस की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। तो फ्रेजेस क्या होती हैं, विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है, उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्रेज। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है सेंटेंस एंड फ्रेज के बीच में। जो कंप्लीट सेंस देता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, सम सेंस देता है, दैट्स कॉल्ड फ्रेज। वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, सेंटेंस का खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब उसका हो, ये कंपल्सरी नहीं है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए हम सेंटेंस और फ्रेज पे अपना कंसंट्रेशन करेंगे। अब उसके बाद तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज के अंदर कुछ सेंस तो होनी ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हैज़ फाइन, इसका क्या मतलब हुआ, फाइन बीच। तो अगर आपसे पूछ ले गोवा हैज़ वॉट, तो आप बताते हो फाइन बीच, तो दिस इज़ अ फ्रेज, इट मेक्स सम सेंस। लेकिन अगर आपसे पूछे गोवा हैज़ वॉट, तो आप बोलो हैज़ अ फाइन, इसका कोई मतलब नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ फ्रेज। देयर मस्ट बी अ वर्ब इन अ सेंटेंस एंड देयर मे और मे नॉट बी अ वर्ब इन अ फ्रेज। जैसे मैंने आपको कभी बताया, सेंटेंस में वर्ब डेफिनेटली होगी और फ्रेज में
इट मे बी और इट मे नॉट बी। अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। कहता है स्पीक आउट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस फॉर ओरल प्रैक्टिस। आप चाहो तो अपने भी सेंटेंस बना सकते हो, पर वन सेंटेंस मैंने यहाँ पे बना के लिखा है। जैसे आर ओल्ड फील्डिंग पे ये मुझे दिया गया, तो इस फ्रेज का मुझे सेंटेंस बनाना है। तो मैंने बोला वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ आर पुअर फील्डिंग, है ना। अक्रॉस द स्ट्रीट बोलता है, मैंने बोल दिया द ओल्ड लेडी इज ट्राइंग टू गो अक्रॉस द स्ट्रीट। सिंस 2008 ही इज द ओनर ऑफ दिस लैंड 2008। आप क्या करो, इन सेंटेंसेस को लर्न कर लेना एग्जाम्स के लिए, और कुछ एक सेंटेंस खुद से ट्राई करना और उनको अपने टीचर से रीचेक करवा लेना, है ना, ताकि कंसेप्ट्स और अच्छे हो जाएं। टू बाय सम स्टेशनरी, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड टू बाय सम स्टेशनरी। बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टी वॉज डन बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग। देखो स्टेशनरी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। अगर यहाँ पे ERY है, इट मीन्स योर पेन, योर नोटबुक, योर पेंसिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर यहाँ A आ जाता, ARY, STATION, ARY होता, तो इट मीन्स स्टेशनरी मीन्स रेस्ट, रेस्ट पोजिशन पे, दैट वॉज स्टेशनरी ARY। पेन पेंसिल वाला स्टेशनरी ERY होता है। आगे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, दिस टास्क वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। Slowly and quietly, our management told us to do the work slowly and quietly. धीरे धीरे करो पर चुपचाप काम करते रहो। With great love and care, she gave us farewell with great love and care. My mama treat me with great love and care. Our new teacher treat us with great love and care. कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। Should have consulted, you should have consulted to father before taking any इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ये तो मस्ट है ना, अपने फादर मदर से, जो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर लेना चाहिए जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, ओवर द क्लाउड्स, द बर्ड्स फ्लू ओवर द क्लाउड्स। तो ये कुछ सेंटेंस आप लर्न भी कर सकते हो, और मेक श्योर आप 2 to 3 सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करो और उन्हें अपने किसी बड़े से रीचेक करवा लो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पुटिंग इन फुल स्टॉप्स वेयर नेसेसरी। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज एन इंडियन राइटर पोइट। अब ये बात देखो, हमने अभी पढ़ा था सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल अल्फाबेट, ये तो नहीं हुआ। अगर आप अपना नेम लिखते हो तो फिर आप क्या लिखते हो? से माय नेम इज सिमरन चावला, तो मैं क्या लिखती हूँ? सिमरन का S कैपिटल लिखती हूँ, फिर चावला का C कैपिटल लिखती हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर का भी R कैपिटल एंड T कैपिटल। प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं ना, सबका कैपिटल अल्फाबेट आता है। इसके अलावा हमने पढ़ा सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट भी, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका अल्फाबेट भी कैपिटल डालना है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका मैंने एक आंसर भी दिया है, देखो यहाँ पे आप एक बार टैली करना जिसने भी किया रविंद्रनाथ, और स्पेशली मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि कौन कौन से वर्ड्स हमने कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट करने होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वाई? बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन। इंडियन, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। ही सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। बंगाल प्रॉपर नाउन है। ही, यहाँ पे भी ही था। इंडिया, इंडिया, द, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड शांति निकेतन, और ये IN। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रूल्स फॉलो हुए हैं। एक प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखा है, एंड एक दूसरा क्या लिखा है हमने कि जो भी लाइन स्टार्ट हो रही है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट, उस लेटर का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो हमने कैपिटल लिखा है। आगे बात करते हैं, हमने फ्रेजेस और सेंटेंस का डिफरेंस तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, और कितने कितने टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। एक हम पढ़ते हैं एजर्टिव सेंटेंस। आपने देखा था ना स्टार्टिंग में फुल स्टॉप वाला सेंटेंस था, दैट वाज एजर्टिव सेंटेंस, गिव सम स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आस्क अ क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क लगाता है एंड ऑफ द सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस, गिव कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। कुछ एक सेंटेंस होते हैं ना जिसमें प्लीज वर्ड डलता है, या फिर कुछ सेंटेंस जिसमें स्टार्टिंग में ही वर्ब आती है, जैसे गो अवे, तो गो एक वर्ब है। शट द डोर, शट एक वर्ब है। इस तरह से एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन साइन हमें दिखता है, इमोशन शो करता है। 1 by 1 डिटेल में पढ़ते हैं।
फर्स्टली हम बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंस के बारे में। एजर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं ये कुछ बातें बोलते हैं, स्टेट करते हैं किस चीज़ को। जैसे तानसेन वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में 9 रत्नों में से 9 जेम्स में से वन था तानसेन। ही वॉज बोर्न इन 1506 एट बहत इन ग्वालियर। So these type of sentences which are followed by full stop and starting with some subject, that are assertive sentence. Subject means doer, जो किसी काम को करते, जैसे तानसेन was, who was the 9 gem? तानसेन. He was born, who was born? He. तो subject जो होता है, doer जो होता है, उसी को हम subject बोलते हैं। डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। assertive sentence जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक affirmative means positive, एक नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नोट वाले सेंटेंस। दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, दोनों की स्टार्टिंग किसी सब्जेक्ट से चलती है। अब इसमें क्या है, कोई नोट नहीं है। दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस। तानसेन वॉज अ ग्रेट क्लासिकल सिंगर। एज अ चाइल्ड ही डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक। अब नोट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो एजर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे हाउ डिड तानसेन बिकम सच अ ग्रेट सिंगर। इतना अच्छा सिंगर कैसे बन गया, तो क्वेश्चन मार्क है। डिड ही क्रिएट एनी न्यू राग्स, तो क्या नए राग्स क्रिएट किए, क्वेश्चन मार्क है। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी येस और नो टाइप और WH फैमिली। तो ये तो हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कुछ आस्किंग होगा, कुछ पूछ रहा होगा। अब 2 टाइप का हो सकता है। एक तो जैसे बोलते हैं ना, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम कहते हैं येस और नो, है ना। तो येस और नो टाइप सेंटेंस भी हो सकते हैं। जैसे मैम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट डज हार्बीवोरस ईट, तो वहाँ पे वो व्हाट वाला सेंटेंस आता है। ऐसे हाउ आर यू, तो हाउ वाला WH फैमिली वाला सेंटेंस आता है। WH फैमिली मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले सेंटेंस। अब एग्जाम्पल में वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल आप एब्सेंट थे। इट मे बी येस, इट मे बी नो। WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन वाले वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे व्हेन, हु, व्हाई, हुम, एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल एब्सेंट क्यों थे, तो ये वाला आंसर तो रीजन पूछ रहा है ना। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में, दैट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक पढ़ा हमने एजर्टिव, दूसरा हमने पढ़ लिया इंटेरोगेटिव। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस हमें कमांड देती हैं, हमें रिक्वेस्ट करवा सकती हैं या एडवाइस दे सकती हैं। जैसे डाउनलोड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम तानसेन अबाउट तानसेन फ्रॉम द इंटरनेट, दिस इज अ कमांड। it might be possible your teacher asked you to do this, है ना। एक इम्पॉर्टेंट इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। देखो फुल स्टॉप से आपको कह सकता है कि ये हमारा एजर्टिव है, बट नो, दिस इज नॉट एजर्टिव। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर स्टार्टिंग विद वर्ब। वर्ब से अगर स्टार्ट होगा, क्लोज, डेवलप, ठीक है, रिमेन, स्टार्टिंग विद वर्ब, तो वर्ब वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इंपैरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये बात पूछूंगी कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होता है, तो फटाफट रिकैप करना। तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप पे खत्म हो, दीज काइंड ऑफ सेंटेंस कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अगर कभी आपको सेंटेंस में प्लीज वर्ड दिख जाए, समझ आना रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर मान लो ऐसी कोई चीज़ ऑलवेज रिमेन कूल, एडवाइस है, एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट गो अवे, चले जाओ यहाँ से, दिस इज कमांड। तो एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या कमांड हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते, जैसे व्हाट अ ग्रेट सिंगर तानसेन वाज, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, है ना, हाउ रिच द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कल्चरल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक इज। एक्सक्लामेटरी साइन वाले जो सेंटेंस होते हैं, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़े, एजर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप वाले, इंपैरेटिव सेंटेंस ऑल्सो फुल स्टॉप वाले। इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब, ठीक है। एट द एंड ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी आएगा तो एक्सक्लामेशन आएगा तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभी फटाफट आप ही बताना। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसने बोला एजर्टिव के लिए AS लिख दो, इंटेरोगेटिव के लिए IN लिख दो, इंपैरेटिव के लिए IM लिख दो और एक्सक्लामेटरी के लिए EX लिख दो। क्वेश्चन वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव,
फुल स्टॉप वाला सेंटेंस स्टार्टिंग में देखा वर्ब है, नो वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमने देखा फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग में चेक किया वर्ब है, यस वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फुल स्टॉप है, चेक करो स्टार्टिंग में वर्ब है, यस वर्ब है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। वर्ब आप लर्न कर लेना, ठीक है, आपकी नोटबुक में मेंशन है, अदरवाइज हम भी करेंगे। आगे एक्सक्लेमेटरी साइन है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। तो आगे लुक एट द रेनबो स्ट्रेचेस, ये वाला फुल स्टॉप वाला था, और यहाँ पे लुक वर्ड है, दैट इज ऑल्सो वर्ब, दिस इज ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सरसाइज 4, आपको क्या करना है, पैराजंबल वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड एज सेंटेंस, द काइंड ऑफ सेंटेंस टू फॉर्म्ड इज मैंशनड इन द ब्रैकेट। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा, वो फर्स्ट वर्ड जो सेंटेंस का वो अंडरलाइन भी है, स्टेटमेंट बनानी है। ग्रामोफोन एंड लैम्प इंक्लूड्स इन्वेंशंस एडिसन्स इलेक्ट्रिक, द स्टेटमेंट बनाना है। ये वाले सेंटेंस एग्जाम में करना एकदम से मुश्किल हो जाता है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना, लर्न बहुत अच्छे से करना है। Edison's inventions include the electric gramophones and the lamps. Though he 31 invented at only gramophone age, the of statement बनाने, तो he invented the gramophone only at the age of 31. Bulb he later invented electric, the also statement बनानी है, later he invented the electric bulb also. Graham Bell invented the telephone to improve was first of one of his job by statement. One of his first job was to improve the telephone invented by Graham Bell. It paid a Western Union $1 lakh company called for him statement. A company called Western Union paid him $1 lakh for it. Next, a bulb had to out carry he good 1000 test 6 makes electric 2 स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो अंडरलाइन है। ही हैड टू कैरी आउट अ गुड इलेक्ट्रिक बल्ब टू मेक 6000 टेस्ट। पेशेंस हैव इट हाउ मस्ट नीडेड मच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। हाउ मच पेशेंस मस्ट हैव इट नीडेड। Edison's inspiration to life, the try from get of command, try to get the inspiration from the lives of Edison। तो ये वाले सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, स्टार्टिंग है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस से काम चलेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंजिंग एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस चेंज करना सीखेंगे। तो क्या कहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर स्पोकन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। जैसे बोलो इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन बोलो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना सुंदर फ्लावर है, तो एक सेंटेंस इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। एंड इफ आई एम सेइंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेशन है, जो इमोशंस है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करेगा। दिस वर्ड ऑर्डर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द असर्टिव, से थोड़ा डिफरेंस आता है, प्रैक्टिस के बेस पर प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। मैनी ऑफ देम बिगिन विद व्हाट, हाउ, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और एंड्स विद एक्सक्लेमेशन। हाउ अ लवली ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। हाउ लवली द रोज, कितना सुंदर रोज है। हाउ मेलोडियसली द नाइटिंगेल सिंग, कितना अच्छा गाता है, ठीक है। टू चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस क्या करो, रीस्टोर द ओरिजिनल वर्ड ऑर्डर को रीस्टोर कर लो। एड अ वर्ड टू सजेस्ट द इनिशियल फोर्स ऑफ सेंटेंस, रिप्लेस द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद फुल स्टॉप। तो क्या करना है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी लगाना है और कोशिश करनी है कि आपको प्रैक्टिस से आएगा ये वर्ड्स को जंबल वे में अरेंज करने की कोशिश करनी है। जैसे व्हाट अ कमेंट, कितना बढ़िया कमेंट है, तो बोल सकते हैं इट इज़ अ वंडरफुल कमेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल कमेंट, इट्स अ नाइस कमेंट, तो सिंपल हो जाएगा वो। और व्हाट अ कमेंट मतलब बहुत अच्छा कमेंट है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आ गया। इट्स एन स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अ स्ट्रेंज, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाओगे तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सीलेंट लगाओगे तो एन एक्सीलेंट कमेंट। अब ए आता है या एन आता है, ये आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। कै से गे तक की साउंड आएगा तो ए लगाएंगे, अ से अंग तक की साउंड आएगी तो एन लगाएंगे। अभी के लिए इतना, बाकी हम आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना दुर्भाग्य है ना, तो ये भी क्या एक्सक्लेमेटरी, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहते हैं व्हाट, हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। व्हाट अ शेफर्ड आई डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स वाज, तो शेरलॉक होम्स वाज अ शार्प आईड डिटेक्टिव। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज, मैन कितना अच्छा वर्क है ना, तो मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क।
हाउ ह्यूमिड एंड सल्ट्री द वेदर इज, द वेदर इज वेरी ह्यूमिड एंड सल्ट्री. हाउ डिलीशियस, हाउ ये जो हमारे ये वाले वर्ड्स है ना, ये नहीं आने चाहिए, ध्यान से करना है. सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इस वे में करेंगे, ठीक है. द फूड इज वेरी डिलीशियस एंड द सर्विस इज वेरी इफेक्टिव. Next, what a welcome the victory stream received. The victory stream received a great welcome. How cold and scary the night. The night was very cold and scary. How rich but how mean. The person is not wise even though she is rich. What an intelligent answer. She is an intelligent. It is an intelligent answer. तो इस तरह से हमने अपने सेंटेंसेस भी कर लिए. तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम माई न्यू वीडियोज़. गुड लक फॉर योर फ्यूचर. हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट. ओके, कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हो. थैंक यू.